महाभारत सजनों, आज महाभारत में आप राजा शल्य का पराक्रम, अर्जुन अश्वत्थामा का युद्ध तथा राजा सुरथ का वध कथा सुनिए। संजय कहते हैं, महाराज मद्रराज शल्य जब युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे, उसी समय सात्विक भीमसेन, नवकुल और सहदेव ने आकर शल्य को घेर लिया और उन्हें बीधना आरंभ कर दिया। भीमसेन ने शल्य को पहले 1 और फिर 7 बाणों से घायल किया। सात्विक ने उन्हें 100 बाण मारकर सिंह के समान गर्जना की। नकुल ने 5 और सहदेव ने 7 बाणों से शल्य को बीध कर पुनः 7 सहायकों से घायल किया। इन महारथियों से पीड़ित होकर भी सुरवीर शल्य रण में डटे रहे। उन्होंने सात्विकी को 25, भीमसेन को 73 और नकुल को 7 बाणों से बीध दिया। इसके बाद सहदेव के बाण से धनुष को काटकर उससे 21 सहायकों से घायल किया। सहदेव ने भी दूसरा धनुष लेकर मामा जी को 5 बाण मारे, फिर 1 बाण से उनके सारथी को घायल किया। इसके बाद पुनः 3 बाण मारकर शल्य को पीड़ित कर दिया। तदंतर भीमसेन ने 70, सात्विक ने 9 और धर्मराज ने 60 बाण मारे। फिर शल्य ने भी प्रत्येक को 5-5 बाण मारकर बीत डाला। तब सात्विक ने क्रोध में भरकर शल्य पर तोमर का प्रहार किया। भीमसेन ने सर्प के समान नाराज चलाया, नकुल ने शक्ति छोड़ी और सहदेव ने गदा तथा धर्मराज ने सदघनी का वार किया। इस तरह 5 वीरों के चलाए हुए 5 अस्त्र एक ही साथ शल्य की ओर छूटे, किंतु शल्य ने अपने शस्त्रों से मारकर उन सबको पीछे हटा दिया और सिंह के समान गर्जना की। शत्रु की यह गर्जना सात्विक से नहीं सही गई और उन्होंने 2 बाणों से मद्रराज को और 3 से उनके सारथी को बीत डाला। तब शल्य ने क्रोध में भरकर पांडव पक्ष के उन सभी महारथियों को 10-10 बाण मारे। इस प्रकार शल्य के द्वारा बाधा पाकर वे महारथी अब उनके सामने नहीं ठहर सके। मद्रराज का यह पराक्रम देखकर दुर्योधन ने समझ लिया कि अब पांडव पांचाल तथा सर्जय वीर मरे हुए के समान है। तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने एक शूद्र के द्वारा शल्य के चक्र रक्षक को मार डाला। यह देख शल्य ने बाणों की छड़ी लगाकर पांडव सैनिकों को आशासित कर दिया। उस समय राजा युधिष्ठिर सोचने लगे कि आज के युद्ध में मैं भगवान श्री कृष्ण की कही हुई शल्य को मार डालने की बात कैसे पूर्ण कर सकता हूँ। कहीं ऐसा न हो कि मद्रराज क्रोध में भरकर मेरी सारी सेना का ही सार कर डाले। वे इस प्रकार विचार कर रहे थे कि घोड़े, हाथी तथा रथियों की सेना के साथ पांडव सैनिक वहां आ पहुंचे और मद्रराज को सब ओर से पीड़ित करने लगे। किंतु मद्रराज शल्य ने पांडवों के द्वारा की हुई अस्त्र वर्षा को शांत कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने राजा शल्य की बाण वृष्टि देखी। उसके बाण आसमान से गिरती हुई टिड्डियों के समान जान पड़ते थे। उस समय आकाश सहायकों से ठटासट भर गया था तथा घना अंधकार छा जाने के कारण पांडवों की ये हमारी पक्ष की कोई भी वस्तु सूझ नहीं पड़ती थी। मद्रराज की बाण वर्षा से पांडव सेना को विचलित होती देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर तथा भीमसेन आदि महारथी यदि वे बहुत घायल हो चुके थे तो भी वे उस युद्ध में शल्य को छोड़कर न जा सके, उनसे लड़ते ही रहे। दूसरी ओर अश्वत्थामा तथा उसके पीछे चलने वाले त्रिगत देश के महारथियों ने बहुत से बाण मारकर अर्जुन को घायल कर दिया। तब धनंजय ने 3 बाणों से द्रोण कुमार को और 2-2 बाणों से अन्य महारथियों को बीत डाला। तत्पश्चात उन्होंने पुनः बाण बरसाना आरंभ किया। इससे आपके पक्ष के योद्धा बहुत घायल हो गए। इसके बाद उन्होंने भी इतनी बाण वर्षा की कि अर्जुन के रथ की बैठक थोड़ी ही देर में भर गई। श्री कृष्ण और अर्जुन के सारे अंग बाणों से बीत गए। यह देख आपके सैनिकों को बड़ा हर्ष हुआ। महाराज, उस समय आपके योद्धाओं ने अर्जुन की जो दशा की
वैसे न तो पहले कभी देखी गई और न सुनी ही गई थी। उनके रथ में सब और विचित्र पंख वाले बाण धसे हुए थे। तदनंतर अर्जुन भी आपकी सेना पर बाण वर्षा करने लगा। उनके नामाक्षरों से अंकित बाणों की मार खाते हुए कौरव सैनिकों को सब कुछ अर्जुनमय ही प्रतीत होने लगा। अर्जुन रूपी आग आपके योद्धा रूपी धनु को बड़े वेग से भस्म करने लगे। साइकियों चोट से बचाने के लिए जिन पर लोहे के आवरण पड़े हुए थे, ऐसे ऐसे 2000 रथों का अर्जुन ने विध्वस्त कर डाला। जैसे प्रलयकालीन अग्नि इस चराचर जगत को दग्ध करके धूम रहित होकर धमकने लगती है, उसी प्रकार पार्थ भी शत्रुओं का संहार करके दीप्यमान हो रहे थे। पांडुनंदन का यह पराक्रम देखकर अश्वत्थामा ने सामने आकर उन्हें आगे बढ़ने से रोका। फिर तो उन दोनों में भीषण बाण वर्षा होने लगी और बहुत देर तक एक शाही युद्ध चलता रहा। फिर अश्वत्थामा ने 12 बाणों से अर्जुन को और 10 से श्री कृष्ण को बीत डाला। तब अर्जुन ने भी हंसकर गाड़ी की टंकार की और बाणों से गुरुपुत्र की पूजा करके उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला। अब अश्वत्थामा ने उसी रथ पर खड़ा हो एक लोहे का मूसल लेकर उसे अर्जुन पर दे मारा, किंतु अर्जुन ने सहसा उसके 7 टुकड़े कर डाले। यह देख द्रोण कुमार ने कुपित हो अर्जुन पर एक भयंकर प्रेगी का प्रहार किया, परंतु पार्थ ने 5 बाण मारकर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। साथ ही 3 भल्लों से द्रोण कुमार को खूब घायल कर दिया। अर्जुन के प्रहार से अत्यंत आहत हो जाने पर भी द्रोण कुमार को घबराहट नहीं हुई। वह अपने पुरुषार्थ का भरोसा करके रण में डटा रहा और पांचाल देश के महारथी सूरज पर बाण की वर्षा करने लगे। सूरज भी अश्वत्थामा की ओर दौड़ा और उसके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। यह देख अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी भौं में 3 जगह बल पड़ गए और उसने धनुष पर कालदंड के समान भयंकर नारा चढ़ाया और उससे सूरज को लक्ष्य करके छोड़ दिया। वह नारा सूरज की छाती छेद कर भीतर घुस गया और सूरज प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भीवा सूरज के मारे जाने पर अश्वत्थामा उसी के रथ पर जा बैठा और शतवों की सेना सान लेकर अर्जुन से युद्ध करने लगा। दोपहरी का वक्त था। उस समय अर्जुन का शत्रु के साथ महान संग्राम हुआ तो यमलोक की आवाज बढ़ाने वाला था। वहां कौरव योद्धाओं का पराक्रम देखकर तथा उनके साथ अर्जुन अकेले ही युद्ध कर रहे थे, इसको लक्ष्य करके हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। हरि ओम।